सभी को एक बार फिर से नमस्कार और पहला। तो दोस्तों, इस बदलती ऋतु में मेरा पहाड़ों का सफर जारी है। कई महीनों की बरसातों के बाद अब चारों ओर का वातावरण एकदम साफ और स्वच्छ नजर आने लगा है और इसी के साथ पहाड़ों में जगह जगह आजकल धान कटाई का काम भी एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चारों तरफ धान के खेतों में धान कटाई करते और मड़ाई करते लोगों को देखकर पहाड़ के मेहनती लोगों के प्रति एक सम्मान का भाव भी मन में आता है। तो ऐसे ही किसी क्षेत्र की तरफ आज का मेरा सफर होने वाला है। तो आज एक लंबे इंतजार के बाद मैं हूँ एशिया की टॉप 10 खूबसूरत घाटियों में से एक सोमेश्वर घाटी की तरफ। तो आज की मेरी इस खास यात्रा का खास पड़ाव है इसी सोमेश्वर घाटी के इस खास गांव में। और सोमेश्वर घाटी के इस खास गांव का नाम है सलौज, जो कि सोमेश्वर से रानीखेत वाले मार्ग पर 10 किलोमीटर आगे एक सुंदर स्थान पर मौजूद है। तो आज इस गांव की यात्रा के साथ साथ आज मैं आपका तारुफ करवाऊंगा इस गांव की 4 खास शख्सियतों से, जो कि बड़े बड़े पदों में रहने के बावजूद भी जुड़े हैं अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से और अपने स्वर्गीय पिता के नाम से। बताई दिया है होम स्टे तो ये एक नाम का है, लेकिन ये हमने जो है बेसिकली अपने शौक के लिए बनाया था। रिटायर होने के बाद इन्होंने गांव की बंजर पड़ी जमीन पर बना दिया एक शानदार आलीशान होम स्टे, जिसमें रहना और उसे देखना किसी सपने जैसी बात लगती है। तो चलिए आज उस होम स्टे को देखने की उत्सुकता और तमन्ना ने मुझे आकर्षित किया इस सलौज गांव की तरफ। तो चलिए आज की इस खास यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहला। तो दोस्तों, आज मैं हूँ सोमेश्वर घाटी में। यह आपको सामने सोमेश्वर नगर का नज़ारा दिख रहा होगा। तो भगवान सोमनाथ की धरती सोमेश्वर और अल्मोड़ा ज़िले की बोरारो पट्टी का एक महत्वपूर्ण कस्बा सोमेश्वर, और बहुत ही खूबसूरत। देखिए, इस वक्त धान की कटाई चल रही है, लोग अपने अपने खेतों में धान काट रहे हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ एक गांव में। गांव का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पड़ेगा आपका लोध की तरफ, सोमेश्वर से रानीखेत वाले मार्ग पर। तो लधियोड़ा के आसपास वो पड़ेगा। तो वहाँ पर मुझे एक आमंत्रण है आज। एक होम स्टे है वहाँ पर, अच्छा होम स्टे है, उसकी तारीफ मैंने सुनी है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सोमेश्वर बाज़ार में मेरा थोड़ा काम है, तो गाड़ी में तेल भरवाऊँगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करूँगा, क्योंकि मुझे अभी वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा, और मोबाइल चार्ज करूँगा। और उसके बाद कुछ और भी मेरा काम है। उसके बाद मैं घंटे भर के बाद यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। तो इस वक्त बजा है करीब ठीक 9 बजा है, और भी सोमेश्वर के पास मैं खड़ा हूँ टॉप में। तो करीब आधा घंटा यहाँ से मुझे जाने में भी लग जाएगा। तो 10 बजे तक मतलब ये 10 साढ़े 10 तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो एक खास यात्रा होगी, उनका होम स्टे में दिखाऊँगा। और उसके अलावा आसपास जो है वो बहुत सुंदर घाटी है, पैडी वैली है। पैडी वैली का मतलब होता है धान की घाटी है, तो वहाँ पे धान अच्छा होता है। तो उस धान की वैली को मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। जो लोग असोज का काम इस वक्त खेतों में समेट रहे हैं, गांव के लोग, तो वो भी मैं आपको जैसा भी होगा मैक्सिमम अच्छा दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं करता हूँ इस सफ़र को जारी। ये चल दिया हूँ मैं उस गांव की तरफ, जिसका मुझे नाम फिलहाल अभी नहीं पता है, तो थंबनेल से आपको पता लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब मैं जा रहा हूँ तब मुझे उस गांव का नाम नहीं पता है। देखो, लोगों का कारोबार शुरू हो गया है, धान मान के पराल ले जा रहे हैं।
ये पूरी वैली जो है बहुत सुंदर वैली है। चारों तरफ देखिए खेत बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे हैं, धान पक गए हैं, पक्के कटना शुरू हो गए हैं। कट जल्दी जाते लेकिन वर्षा की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। खेत अभी भी गीले हैं, बहुत सारी जगहों पे जो खेत अभी भी गीले हैं। यह कितना बेहतरीन नज़ारा है इस वैली का, देखो। इसी जगह पे मैं धान रुपाई के समय आया था, मैंने वीडियो डाला था, और आज वही धान देखो पिंगले होके कटने लगे हैं। तो ये गांव का नाम कुटलगढ़ है, शायद कुटलगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आज एक खास आमंत्रण पे जा रहा हूँ, और अच्छा है गांव वो भी जहाँ मुझे बताया गया है, और एक होम स्टे है वहाँ पर, तो उसे मैं दिखाऊंगा। और लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, कहते हैं कि जहाँ भी जाते हो आप होम स्टे के बारे में ज़रूर बताया करो कि कहाँ पर कैसा, किन रेटों का, किस तरह का होम स्टे है। ये देखिए खाड़ी गांव है, ये देखो पूरा आपको चारों तरफ जहाँ भी आप देखोगे, बस इस वक्त तो यही चल रहा है। ये ब्याला खाल है ये, लेकिन मार्केट में बिल्कुल सुनसान ही है, कोई नहीं दिख रहा है आपको। सब अपने अपने खेतों में लगे हैं, क्योंकि बारिश का फिर से कोई भरोसा नहीं है। अभी बादल ऊपर चल रहे हैं, बादल कभी भी बरस सकते हैं, इसलिए फटाफट लोग अपने अनाज को, मडुए को, घास का तो कोई बात नहीं, अनाज और मडुए को समेट कर फ़ौरन बल्कि अपने अंटी में कर लेना चाहते हैं, ताकि ऐसी कोई गुंजाइश न रहे। सड़क के दोनों तरफ देखिए जिस तरह से खेत पीले हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। कहीं पर काट के ढेरी लगा दी गई है, यहाँ पर काट के ढेरी लगा दी इन्होंने। अब इसको मानेंगे, ये अभी नाश्ता वास्ता करने गए होंगे, अब इसको मानेंगे। बस ये मुझे लगता है आ गया है, जहाँ पर मुझे बताया है उन्होंने, ये आ गया है होम स्टे, ये सामने है। मैंने अंदाज लगा लिया क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था सड़क के किनारे होगा करके। हाँ चलिए, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, आसानी से मिल गया। हाँ यही है, इतना तो मेरा IQ है ही है यार, इतना तो मुझे फ़ोन करके पूछने की भी लोड़ नहीं है, इतना मेरा IQ है ही है खुद का। तो यहाँ पर ये होम स्टे लिखा हुआ है। हाँ ये मैंने देखा था यार, ये मैंने देखा था आते आते एक दिन, लेकिन मैंने गौर नहीं किया था। हाँ देखा था मैंने, ये बिल्कुल यही है, ये देखिए। तो यहाँ पर है ये, तो ये रानीखेत और सोमेश्वर वाली रोड पे है ये देखिए, ये सोमेश्वर को गया और ये जो है, ये वाला जो है रानीखेत को चला गया। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, ये देखिए, ये भी अच्छी घाटी है, बहुत सुंदर घाटी है देखिए। तो ये राजेंद्र होम स्टे के नाम से है यहाँ पर। तो ये अभी हाल में खुला है, क्योंकि गेट में माला वगैरह लगी है, इसका मतलब ये अभी हुआ है इसकी ओपनिंग, क्योंकि पहले मैंने देखा नहीं था ये। लेकिन एक बार मैंने जाते वक्त तो होम स्टे लिखा हुआ जरूर देखा था, मेरे ख्याल से इसी बार था या पिछली बार था। तो अच्छा लग रहा है, सड़क के किनारे है बिल्कुल, और बनावट भी बढ़िया है देखो। बहुत ही खूबसूरत जगह में है, देखो सामने आपके बिल्कुल देवदार के घने बिल्कुल झुरमुट दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, और उसके किनारे खेत, और एक नदी बह रही है नीचे से, ये आगे जाकर के वही कोसी में मिल जाती है। तो ये अच्छा बना हुआ है। तो एक बार मैंने देखा था पिछली बार आते आते इसको, तो अच्छा है, रोड के बगल में है, और बेहतरीन पैडी वैली है ये। इसको एशिया की टॉप 10 घाटियों में से एक कहा जाता है। तो चलिए अब मैं अंदर जाता हूँ, और मैं बिना फ़ोन करे पहुँच गया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यहाँ पर हो सकता है करके। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
ये एंट्रेंस है इसका। तो इन्होंने जो है अपने मदर फादर के नाम से ये घर धनी बोला। इनकी माता का नाम धनी पांडे और पिताजी का नाम भोलादत्त पांडे जी ये होगा। हाँ, अंदाज लगा रहा हूँ मैं। धनी माता जी का नाम होगा, भोलादत्त पांडे पापा का नाम होगा। तो ये है इनका एंट्रेंस। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन की तैयारी करी है, यहाँ पे लॉन बनाएंगे ये। अभी फिलहाल बरसात के से ये घास थोड़ा ज़्यादा उगाई है, तो इसमें जो है इन्होंने ये वाली घास लगा रखी है जो होती है लॉनों में। और यहाँ पर इन्होंने ये हट बना रखा है छोटा सा बैठने के लिए। सुबह शाम में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये इनका नंबर है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये राजेंद्र पांडे जी का नंबर है, ये आप इसको वो कर सकते हैं। ये जो इनका जो गांव है ये ऊपर है, तो गांव भी मेरे ख्याल से इनका लदियोड़ा ही है ये, क्योंकि लदियोड़ा में आता है शायद ये। वो सामने जो है इनका घर है ऊपर गांव में। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से काफ़ी लोगों ने जो है अपने अपने घरों को थोड़ा सा वो कर दिया है, मॉडिफाई किया है। तो मुझे आज पहली बार पता लगा लदियोड़ा वो सामने है, ये ऊपर जो है सलौज गाँव है। होटल और रिजॉर्ट कल्चर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब लोग जो है अपने होम स्टे ढूंढते हैं, यहाँ पर शांत हो, अपना घर कैसा माहौल हो, अपनी आज़ादी हो पूरी। तो होटलों में और रिजॉर्ट में ये आज़ादी आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनका इंटरफेयर रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, और ये अभी हाल में बनाया है शायद ना, 1 साल हुआ है। तो चलिए ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कमरे, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रूम्स वगैरह दिखाऊंगा। बाकी प्रथम दृष्टया तो बाहर से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और बिल्कुल फूल लगा रखे हैं अच्छे, और अच्छा इन्होंने मतलब एक एकोमोडेशन बढ़िया तैयार किया है। और फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा होगा, फ्यूचर में लोग यहाँ पर रुकेंगे। हाँ जी, हाँ सेपरेटली। ये देखिए ये हो गया एंट्रेंस। तो ये है जी एंट्रेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठने का बिल्कुल सोफे लगा रखे हैं, सोफे भी लग रहा है, लोकल की लकड़ी है ये सब, ये बनवाया होगा आपने ये। ओके, और दीवारों में बिल्कुल नेचुरल टच देने का, रॉक टच देने का इन्होंने प्रयास किया हुआ है। देखो ये पूरा इन्होंने इसको फिलअप नहीं कर रखा है, ये पूरा ये रॉक टच देने का प्रयास किया है जैसे नेचुरल होता है। ये देखिए सामने बिल्कुल इन्होंने मंदिर बना रखा है। और मंदिर हालांकि ये हाईटेक है, लेकिन मंदिर की जो बेदी है वो हाईटेक नहीं है, वो आपने खुद ही मिट्टी से बनाई है, जो जंगल से मिट्टी लाते हैं। ये देखिए, ये मुझे तुरंत पकड़ लिया मैंने इस चीज को, क्योंकि आमतौर पर आपने घरों में जो वेदी होगी वो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल वेदी होती है। कोई सीमेंट की बनाता है, कोई लकड़ी की बनी बनाई लेके आता है, लेकिन इन्होंने जो है पूजा करी ना तो अपने आप बनाई। ये जंगल में दीमक की बांबी से मिट्टी निकलती है, उसकी बेदी बनाई जाती है। आप बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, दीमक की बांबी से जो मिट्टी ऊपर निकल के आती है उसको मिला करके, ये उसमें कुछ मिला करके इसको बनाया जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब एक रूम ये है। हाँ जी, ये रूम है, ठीक हो गया। इसमें जो है एक व्यू पॉइंट है बाहर से, पॉइंट है। हाँ। और ये सब नेट वाले ये है। हाँ जी, मच्छर और मक्खियों के लिए, ठीक हो गया। ये है बाहर का हिस्सा, ठीक हो गया। ये कमरा थोड़ा सा एक अच्छा कमरा है व्यू पॉइंट के हिसाब से। ओके, ये टॉयलेट बाथरूम हो गया। इसमें ये कवर्स हैं सामान रखने के लिए, ये इसमें कवर्स हैं। ओके, ठीक हो गया। बैग वगैरह अपनी और चीजें रखने के लिए। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, एक को दिखाई दो। सभी के साथ होगा, सबके साथ होगा अटैच टॉयलेट बाथरूम विद गीजर, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो फिलहाल ये इनका आप अपने लिए बनाया है ये। असल में अभी तो हम 2 भाई रह रहे हैं, कोई हमने एक ही रूम रखा है, एक रूम रखा है। ये अभी है तो खाली है, और 3 रूम हम दे सकते हैं। 3 रूम दे सकते हैं। ओके, ये देखिए, पहले मैं किचन दिखाना चाहूंगा। तो इस किचन में यहाँ की जो गेस्ट हैं उनके लिए फूडिंग वगैरह इसी किचन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवन जोशी सर। भुवन जोशी जी हैं। अरे वाह, कौन से गांव के हैं? मैं यही दे रहे के लोकल गांव से हैं। अच्छा, तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। तो घर भी जाते रहते हैं? हाँ सर। वैसे रात को? हाँ, घर जैसा ही हो रखा है। घर जैसा ही हो रखा है। रात को हम लोग, मैं यहीं रहता हूँ। रात को ही रहते हैं? दिन में होके आता हूँ। दिन में घर होके आते हैं। कभी कोई गेस्ट आ गए तो उनको आप देखते हैं? जी सर। तो आप क्या उनके लिए क्या बना लेते हैं? सर उनकी चॉइस पे है सर, जो वो खाना चाहिए। अच्छा, और ज्यादातर वेजिटेबल ही रहता है इधर। अच्छा, वेजिटेबल रहता है। जी सर। तो आपने इससे पहले सीखा है बनाना या घर पे बनाते थे? हाँ सर, थोड़ा बहुत सीखा भी है, घर पर भी बना लेता हूँ, कुकिंग कर लेता हूँ। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। तो आपसे बाद मिलते हैं बाद में, ठीक है। ओके। ये डाइनिंग है, ये किचन में ही डाइनिंग है। जिसकी मर्जी हो यहाँ पर आके खाए, जिसकी मर्जी हो कमरे में मंगा ले, ठीक है, ये भी सही है। हमने
लेकिन आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप कमरे में मंगा लीजिए। अगर आप 4-5 लोग इकट्ठे यहाँ पे रहने के लिए आए हैं तो आप यहाँ बैठ के खा लीजिए। फायदा ये होगा, गर्मा गर्म आपको रोटियां मिल जाया करेंगी। किचन बहुत अच्छा है, देखो यहाँ फ्रिज भी है। हाँ, फ्रिज भी रखा है, सब कुछ अपना। और कभी कभी गेस्ट अगर चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है तो। कंफर्टेबल है तो ओके। ये अपना वॉश एरिया होगी, इसमें आप कपड़े भी धुल सकते हैं। वाह भैया वाह, ये क्या बात है। तभी आपका ये खास है सर, तभी तारीफ सुन रहा था मैं इसकी। मतलब किसी के 2-3 दिन अगर कोई रह रहा है, उसके कपड़े गंदे हो गए तो खुद कपड़े धो सकता है। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। आई हाईली इम्प्रेस्ड। अभी तो मैं शुरुआती हुई है मेरी। हाँ जी, अब हम एंटर करते हैं कमरे में। अब ये सर एक रूम, ये एक कमरा तो वो था, एक कमरा ये है, ये इसमें लॉबी है, ये बीच में लॉबी है। ड्रेसिंग, ओके, ये ड्रेसिंग हो गया, ये टॉयलेट भी है, ये कमरा हो गया। ये कमरा उसके जैसा है, थोड़ा अलग है, ये सिंपल सिंपल है। ओके, जैसे वो था। इसमें भी व्यू पॉइंट है, ये देखिए ठीक हो गया। इसमें भी बाहर वाला जो है नज़ारा, ये देखिए ठीक हो गया। यहाँ से हवा वगैरह आने के लिए, और बाहर का नज़ारा बिल्कुल कुदरत के नज़दीक है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा गजबज है। ये देखो तो सब न्यू कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए एक रूम ये हो गया, ठीक है, एक रूम ये हो गया, एक रूम हो गए, 2 हो गए। उसके साथ ये कबर्ड हो गया, ठीक है, कपड़े वगैरह आपने रखे भी हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्ट लेके बनाया गया है। ये बहुत इंटरेस्ट लेके बनाया गया, मेहनत और इंटरेस्ट लेके बनाया गया है। ठीक हो गया, वो सब सेम ही हो गया। इसमें आपने सब गेस्ट की बहुत एक चीज का ध्यान रखा है, बारीक चीजों का ध्यान। वाईफाई भी है, अच्छा वाईफाई भी है, टीवी भी है। आएंगे। अब हम ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये मैं ऐसा लग रहा है मैं किसी कोठी में आ गया हूँ। मतलब आप उसको जो भी कहिए, मैं कहीं शहरों में कोठी में एंटर करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। इस तरह का ही, मतलब हमने बड़े उससे बनाया है। और बिल्कुल हाँ, ये वुड रूफ है, बिल्कुल देखिए वुड रूफ। और अब ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए सीढ़ी भी बिल्कुल लकड़ी की सीढ़ी है। अखरोट की लकड़ी है। अखरोट की लकड़ी कहाँ मिल गई सर? हमारे घर पर अरे वाह, सूखा हुआ था। वाह जी वाह, ये सब अखरोट के अखरोट के हैं। ओ माय गॉड, तो उसका चिरान तो बड़ा एक्सपर्ट, महंगा भी है, प्लस एक्सपर्ट आदमी चाहिए। ये अखरोट है। क्या बात है भैया, ये अखरोट है, ये अरे वाह, लग रहा है कुछ है। ये सीढ़ियां है, और ये अपना लाइट वगैरह लगा रखे इसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे। पहले मैं कमरा, मेरे को उत्सुकता थी कि कैसे कमरे होंगे उनके। वाह जी वाह, ओ हो, एक ये है, इसे क्या कह सकते हैं? ये भी ड्राइंग रूम जैसा, ड्राइंग, ओपन ड्राइंग कह सकते हैं इसको। ये देखिए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए आप, ये सब लकड़ी में, ये सब लकड़ी में है। लकड़ी महंगी हल्द्वानी से आई सब। बिल्कुल बिल्कुल था। ये टीवी है, चलिए वाईफाई है, वाईफाई भी है, टीवी भी है। ये देखो, और ना ये हमारे मम्मी पापा है, स्वर्गीय भोला दत्त पांडे जी और धनी पांडे जी। पितरों का आशीर्वाद, पितरों को नमन सबसे पहले। तो इन्हीं की बदौलत हम लोग हैं, तो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। ये अच्छी बात है, ताकि लोगों को जब अब कोई गेस्ट आए तो वो देखें कि ये कौन है। अंडरस्टूड होगा, पता चल जाता है कि मदर फादर ही होंगे। यहाँ से सुबह शाम आप एक बेहतरीन नज़ारा, गाड़ी आ रही है, ये देखिए, ये सामने जो है ये देवदार के पेड़ों का एक झुरमुट है, हल्का सा जंगल कह सकते हैं इसको। तो वो जो है यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैंने आपको जो पहले रोड में चलते हुए दिखाया था, तो यहाँ पे आप सुबह शाम बैठें, चाय कॉफी पिए, गपशप मारे, फुल प्राइवेसी है, कोई वो नहीं है। और लेकिन सबसे बढ़िया ये घाटी कितनी प्यारी, देखो दोनों तरफ धान के खेत, अलग ही लग रहा है कुछ नहीं। ये आप तो हट भी अगर यहाँ से, हाँ यहाँ से अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। चलिए एक चीज ये हो गया, बाकी एक दूसरा कमरा आपको और दिखाते हैं अभी। ये वाला आपकी सेवा में। अरे ये देखिए, एक कमरा ये वाला है, ये जी, ये देखिए एक यहाँ पर और है। ये देखिए यहाँ से भी सेम वही नज़ारा है, यहाँ से भी वही नज़ारा है वो। और आपको इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ों के छोटे मोटे गांव भी दिखाई देंगे दूर तक। क्या कहते हैं उन गाँव को? फल्टा है, वो चनोली है। ठीक है, ठीक है। ये सामने देखिए यूकेलिप्टिस का किसी ने प्लांटेशन किया हुआ है। और ये जो है ना, ये सेब का जो है बगीचा, ये सेब का बगीचा भी है। अरे वाह, ये कार पार्किंग है, यहाँ 5-6 गाड़ियाँ आती हैं, 5-6 गाड़ी आ जाती है। इसका मैं रेट आपको बाद में बताऊंगा, रेट अभी बता पाएंगे, रेट बाद में बताएंगे। चलिए, सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग है, सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग है, मतलब डिपेंड करता है, सीजन है, ऑफ सीजन है, और कस्टमर पे डिपेंड करेगा। हम इतने कोई
ये नहीं है कि बहुत ही रिजिड नहीं है कि इसी पे होना किसी पे होना है, डिपेंड करता है कि भाई कस्टमर की कंडीशन, कस्टमर की पॉकेट, उसकी पॉकेट और सीजन पे। और हम भी देखते हैं कि भाई क्या है, आदमी कोई रिजनेबल है, परेशानी वाला है, तो हम चलिए देखिए देखिए, ये 2400 रुपये पीक सीजन है फ्रॉम मार्च टू जून। यस, हमारे पहाड़ में मार्च से जून जो है पीक सीजन माना जाता है, ठीक है, तो उसमें है। और नीचे जो रेट, ये मैंने आज पहली बार देखा, वैसे मैं कभी भी जाता हूँ किसी होटलों में तो एक ही रेट लिखा होता है, वो फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ एक रेट और लिखा है 1800 रुपये ऑफ सीजन, सितंबर टू नवंबर। तो जून से सितंबर के बीच में क्या होगा, वो ऑफ सीजन हो गया, उसमें फ्लैक्चुएट हो सकता है, ठीक हो गया। इन केस कोई अगर आते भी हैं तो वो थोड़ा हमें इतना रहता है कि भाई 1800 नहीं तो हम 500 भी कर सकते हैं, 1500 भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ये देखिए, ये 1800 रुपए है सितंबर से नवंबर। मेरा कहने का मतलब है, इस सितंबर से नवंबर तक आप आएंगे तो इसमें 1800 मिलेगा, लेकिन आप नवंबर के बाद आएंगे तो वो थोड़ा बहुत इनके ऊपर है कि कितना ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ों पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सीजन में नहीं आना चाहते, वो ऑफ सीजन में आना चाहते हैं पहाड़ों की शांति को भोगने के लिए। ये सही, हमने वो अपना थोड़ा उसमें ब्रेकफास्ट 100 रुपए, एक्स्ट्रा बेड 500 रुपए, मतलब अगर आप एक बेड और दे देंगे तो 500 रुपए का अलग से हो जाएगा, ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट 500 रुपए, उसमें ब्रेड, पोहा, दलिया, पराठा, उपमा मिलेगा। लंच 200 रुपए पर हेड, ओके। और डिनर 200 रुपए पर हेड, दाल, सब्जी, राइस, चपाती, सलाद। चाय 15 रुपए कप नॉर्मल, कॉफी 30 रुपए कप नॉर्मल। चलिए ये सही है, ठीक हो गया, थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक होगी। ये लगभग तीनों कमरों का है, सबका, ये तीनों कमरों का एक ही है। चलिए, ये सबसे अच्छा लगा, वीआईपी कमरा है, इसी में आते हैं लोग ज्यादा, वाह जी वाह, प्रेफर करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं। अब आप हमको टेरेस दिखाना। ये है यहाँ का मेन एडवांटेज, क्राउन एडवांटेज इसको कहते हैं, यहाँ का क्राउन है ये इतना बड़ा टेरेस। लेकिन ये पर्सनल है या यूनिवर्सल है, जो भी यहाँ रहेगा आ सकता है, जो आएगा इसको यूज करेगा, यू ओके, ऐसा कुछ जो आएगा यूज करेगा। ये है, और यहीं पर ये झुबल चौरा आ जाता। फिर जुबल चौरा कौन सा हुआ, ये लिखा है ना, बोर्ड लिखा है ना, वो जुबल चौरा है। थोड़ा जाएगा जुबल चौरा में कौन से, थोड़ी शॉप शूप है, मार्केट जैसी, अच्छा ठीक है ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम गणेश चंद पांडे है, इसी ग्राम से यहीं का हूँ। और बीच में हमने जब तक यहाँ स्कूल था यहाँ पढ़ा, उसके बाद सोमेश्वर किया, फिर उसके बाद में मैं दिल्ली चले गया। मैंने फिर दिल्ली में नौकरी की, मैं वहाँ 30-40 साल बैंक में सीनियर पोजीशन पे काम किया मैंने। फिर उसके बाद 2017 में मैं बैंक से रिटायर हो गया। इस बीच में हम 4 भाई हैं, तो मैं बड़ा हूँ सबसे। फिर मेरे एक छोटा भाई है, कोस्ट गार्ड में था, वो DIG, उसने भी VRS ले लिया। उसके बाद एक ब्रदर राजू है, ये भी IB में था, ये भी रिटायर हो गया। और एक ब्रदर सबसे छोटा है, वो भी पहले में मिनिस्ट्री में और SPG में था, और आज की तारीख में वो रिलायंस में सीनियर पोजीशन पे, सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे काम करते हैं। तो हम चारों भाइयों ने देखा कि यार बीच में हमारा गांव में आना एक स्टेज पे बहुत बंद सा हो गया था, क्योंकि सब अपने अपने नौकरी में व्यस्त थे। जो हमारा मकान है, पेरेंटल हाउस वो है, ऊपर है एक, वहाँ पर थोड़ा सा सुविधाएं भी कम थी, तो थोड़ी सी आने जाने की भी दिक्कत थी। तो ये हमारे सड़क के पास ही हमारी अपनी ज़मीन थी, तो हमने यहाँ पर एक सोचा कि भाई पहाड़ से भी हमारा कनेक्ट रहे, हम यहाँ अपना एक घर बनाएं। हमने पहले घर के हिसाब से इसको बनाना शुरू किया, और बनाते बनाते काफ़ी टाइम भी लग गया। अब हमने सोचा कि इतना बड़ा घर हमने बना लिया है, या तो यहाँ कोई रोज़ रहे, वो अभी संभव नहीं है, क्यों। तो हमने फिर फाइनली ये सोचा कि इसको हमने एक होम स्टे जैसा करें, यहाँ एक केयर टेकर रखें, हमारा भी आना जाना रहे, और थोड़ा सा इस मकान की भी देखभाल रहे। इन परिस्थितियों में हमने घर बनाया है, और बहुत शिद्दत से दिल लगा के हमने घर को बनाया हुआ है। और दूसरे फिर ये है कि हमारे माता पिता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। ये सब करके हमने घर बनाया है। हम ये चाहते हैं कि ये ठीक से रहे। होम स्टे का हमारा कोई पर्पज़ यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि हम इससे कुछ कमाएं, ये करें, लेकिन ये है कि यहाँ एक केयर टेकर भी है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, इसमें कई चीज़ें हैं। ये सब करने के लिए हमने इसको एक होम स्टे करके, राजेंद्र होम स्टे, छोटा ब्रदर है उसके नाम से हमने इसको शुरू किया हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बहुत आप आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओके ठीक है। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है, और हम अभी बड़े भाई साहब ने बताया जैसे कि हम 4 भाई हैं, और 4 भाइयों में जो है अभी 2 भाई हम आए हैं, और 2 भाई हमारे अभी बाहर हैं। एक तो दिल्ली में है और एक बॉम्बे में है। और यहाँ के विषय में तो भाई साहब ने सब बता ही दिया है। होम स्टे तो ये एक नाम का है, लेकिन ये हमने जो है बेसिकली अपने शौक के लिए बनाया था,
क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से, मैं ये कहूँगा कि मैंने 1980 में छोड़ दिया था गांव, यहाँ से इंटरमीडिएट करके। यहीं पर एक इंटर कॉलेज सलौज है और वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद हम नौकरी की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में हम दिल्ली चले गए। और फिर यह है, इतने सालों में जो है, जब तक हमारे माँ बाप थे तब तक तो हमारा फ्रीक्वेंट विजिट होता था। और सन 2000 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद हमारा आना जाना थोड़ा सा कम हो गया था और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और फिर इस बीच में ये लगा कि हम लोग जो है जब गांव आते हैं, पूजा पाठ के लिए कभी आते हैं, तो उस पर जो हमने अपना पेरेंटल हाउस है उसमें थोड़ा सुविधाओं की कमी है और थोड़ा ऊपर नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो ये हमारा पास ये प्लॉट पड़ा हुआ था, ज़मीन का प्लॉट पड़ा था। तो फिर एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम यहाँ पर बनाएं, और यहाँ से फिर क्या है, हमारा गांव से कनेक्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर एक जुड़ाव है, पले हैं, बड़े हैं। तो एक हमारा यहाँ पर मतलब शुरू से एक इमोशनल अटैचमेंट था। और इसको हमने कहा और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि उस ऊपर वाले मकान में बहुत दिक्कतें हैं अभी, क्योंकि वहाँ पर हमने तो खैर वो जीवन बिताया है, वहाँ पर बहुत कठिन जीवन बिताया है। वहाँ पर पहले टॉयलेट बाथरूम इसकी कोई सुविधा नहीं थी। वो टाइम हमने निकाला था, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज जो है सारी सुविधाएं चाहिए, और जो हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को सारी चीज़ें चाहिए जो वहाँ पर वो इसको एंजॉय करते हैं। तो हमने कहा एक अल्ट्रा मॉडर्न एक ऐसा बनाया जाए, और क्योंकि मिल के बनाते हैं तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। अकेले अगर हम एक आदमी बनाएगा तो एक तो उसकी जिम्मेदारी भी अकेले की हो जाती है, दूसरा वो इतना बहुत ज़्यादा पैसा लगा के उसका रिटर्न तो कुछ है नहीं। रिटर्न कुछ नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि 4 भाई मिलके बनाएंगे तो इसमें जितना बेस्ट हम बना सकते हैं। हमने आर्किटेक्ट हायर किया इसके लिए बाकायदा देहरादून से, और हमको करीब 1.25 साल लगा। फिर भी मतलब हालांकि हमने रिमोट से बहुत काम किया, विजिट हम चारों भाई करते थे। और तो उसके बाद लेकिन फिर भी क्या है, 2-3 ठेकेदार भी बदले। ठेकेदार भी आपको पता है कि कितनी परेशान करते हैं। और दूसरा फिर लास्ट में 3-4 महीने में हम जो है, क्योंकि मैं दिसंबर 23 में रिटायर हुआ, तो उसके बाद में 2-3 महीने मैंने यहाँ लगाए तो कि इसको फाइनल शेप देने के लिए। तो अप्रैल 22-23 को हमने इसका उद्घाटन कर दिया था 2024 में। और मेरा जहाँ तक है, मैंने एजुकेशन यहाँ से ली, फिर अल्मोड़े से ली, और उसके बाद मैंने SSB ज्वाइन किया, SSS सीमा बल जिसको कहते हैं, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पर ज्वाइन करने के दौरान मैं SPG PM सिक्योरिटी में भी रहा 5-6 साल, और उसके बाद जो है आपका रॉ में भी रहा, और फिर जो है 5 साल मैंने IB में काम किया है, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर। वहाँ से मैं 2023 दिसंबर में रिटायर हुआ। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं था कि हम इसको कोई कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल करें, लेकिन बनते बनते जब बना, जब हम लोग बैठे यहाँ पर, जब इसके बाद जब हमारा ये गृह प्रवेश हुआ, फिर ये क्वेश्चन आया कि ये बना दिया, इसका रख रखाव कैसे होगा, इसमें कौन रहेगा। हमने सोचा कि हम फ्रीक्वेंटली आते जाते रहेंगे, और इसी कड़ी में हमारा जो है यहाँ पर आपने देखा होगा हमारा वो मकान है, जो हमारा पेरेंटल हाउस है, यहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं। और अभी मैं तो जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जो पीला वाला आपको दिखाई पीला वाला जो दिखाई दे रहा है, पेरेंटल हाउस है, जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ ये बचपन बीता। तो हमने जो है ये सोचा कि मकान थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा जीर्ण हो गया, तो हमने कहा ये, क्योंकि एक हमारा पैतृक वो भी है, और यहाँ पर है कि और बुरा लगता है कि वो मकान की हालत खराब होगी। तो फिर हमने भाइयों ने ये निर्णय लिया कि इसको जीर्णोद्धार किया जाए। तो अभी जो है, अभी हम जो है अगले महीने से इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो अगले साल आप जब आओगे आपको ये मतलब यह है कि चेंज मिलेगा, बढ़िया सा मिलेगा, और ऊपर वाले की कृपा रही तो ये भी तैयार हो जाएगा। और बाकी यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रह सकता है, वहाँ रहना वहाँ चाहिए। और बाकी हमारे पिताजी के विषय में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। फादर हमारे यहाँ पर जो है एक यहाँ पे नोन फिगर रहे हैं अपने टाइम के, क्योंकि वो जो है ये पूरा ग्राम सभा जो है इसके सभापति होते थे किसी टाइम पर, और वो भी निर्विरोध। दूसरा वो कर्म उसमें भी थे, ज्योतिषी थे। तो पूजा पाठ, ये हमारा ददुड़ा गांव, हमारा गाँव, इधर भी हमारे काफ़ी कम से कम 200-250 जजमान हमारे रहे। तो लेकिन यह है कि आप आए और हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये मतलब मुझे ये इस बात का संतोष है कि आपको ये अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। तो धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बात बताऊं, ये होम स्टे नहीं है, ये घर है, इनका घर है। तो ये जो गेस्ट आता है वो इतना खुश होकर जाता है इसलिए क्योंकि वो घर की तरह ट्रीट करते हैं। सर, एक सवाल है मेरा, माना कोई फैमिली आती है, वो कहती है भैया हम 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए रहना चाहते हैं, है ना। वो कहेंगे हमें कोई सेवाएं नहीं चाहिए आपकी, हमें आपकी कोई सेवाएं नहीं चाहिए,
हम खुद बना लेंगे, खुद खा लेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? नहीं, वो रहेंगे उसमें, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। देखो, अगर मान लिया 2 कमरे किसी ने ले लिए और 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो फिर टैरिफ में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स मतलब उसके हिसाब से। हाँ, कंफर्म कोई रेट नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई फैमिली के साथ 15 दिन यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारा जो टैरिफ है ओके। थोड़ा सा, मेरे बहुत सारे व्यूअर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई होम स्टे बताओ जहां पर हम लोग स्वच्छंद फ्रीडमली रह सकें 10-15 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उनके तरफ से ये सवाल पूछा है। वो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुन लीजिए इस बात को। टैरिफ में बिल्कुल रियायत हो जाएगी, ठीक है। रियायत होगी। ये ओपन और उसके बाद रहने के लिए आपको ये मिलेगा, ये देखो, इस घर के साथ आपको ये खुला आसमान भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बंद, ऐसा ना, मान लीजिए ऊपर के 2 कमरे हो गए, ऊपर का डाइनिंग रूम हो गया, बाल्कनी हो गई, ये हो गया, आराम से रहे, हमें कोई इशू आराम से रहे। यहाँ बैठे यार, उधर उसमें गजीबो में बैठे, कहीं भी बैठे। यस, चलिए ठीक है। गाड़ी पार्किंग कोई इशू नहीं है। हाँ, अपना समझ के रहें, है ना। हाँ, डैमेज ना करें, शोर शराबा ना करें, हो हल्ला ना करें, और थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह अगर कोई करता है तो वो करके शांति रहे, बस ये हमारी शर्त है। तो चलिए, अभी लंबी बात हो गई, अब थोड़ा सा पानी नहीं पीता हूँ, बैठते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं उन खेतों की तरफ। बातें हो गई बहुत, गला सूख गया, तो अब आ गई है चाय हमारी। थैंक यू वेरी मच सर चाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बैठ के, टेरेस में बैठ करके हम लोग चाय पी रहे हैं। आप कल्पना करिए, और इसी सीजन में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफ सीजन में ही ज्यादातर, अगर आपको पहाड़ का मजा लेना है तो ऑफ सीजन में ही ज्यादा भी आए, क्योंकि आपको ज्यादा लिबर्टी मिलेगी ऑफ सीजन में आकर के। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। नमस्कार, मैं नवीन पांडे, पुत्र श्री स्वर्गीय भोलादास पांडे जी का दूसरे नंबर का बेटा हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक इंटर कॉलेज सोलन से की, जो हमारे गांव में स्थित है और हमारे पिताजी के द्वारा ही बनाया हुआ है। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट यहाँ नहीं होने की वजह से मुझे घर से दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, GIC अल्मोड़ी में। उसके बाद मैंने बाद में इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक में मैंने सहायक कमांडेंट के रूप में अपनी जॉब शुरू करी, और 2007 में वरिष्ठ समादेशक सीनियर कमांडेंट की पोस्ट से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। यही मेरा शॉर्ट संक्षिप्त परिचय है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदकिशोर पांडे ब्रदर्स में सबसे छोटा भाई। अभी मैं बम्बई में रहता हूँ। मैं बचपन से भी वहीं अपने गांव से ही पढ़ा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के बाद में फाइनली मैंने SSB में ज्वाइन किया 1989 में। मेरा SSB का सफ़र अलग अलग जगहों का रहा, गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद में फाइनली ग्वालदम में, और ग्वालदम से फिर मैं डेपुटेशन पे 2000 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में चले गया, जहाँ पर मैं प्रधानमंत्री आवास में कार्यरत था, और उसके बाद 10 जनपद, जो कि मिसेस सोनिया गांधी की सुरक्षा का प्रभारी भी रहा हूँ। करीब 24 साल की नौकरी के बाद मैंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। हालांकि मैं एक अच्छे पद पे वहाँ पे था, बट फिर भी ये सोचा कि अब कॉरपोरेट की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया जाए, और कॉरपोरेट में मुझे आफ्टर रिटायरमेंट एक अपॉर्चुनिटी रिलायंस में दी। यहाँ पर मैं पूरे जो रिलायंस परिवार है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे पास में है पिछले 12-12.5 सालों से, और उसी को मैं कर रहा हूँ। घर बनाने का जहाँ तक सवाल है, ये इच्छा थी कि मन में कि घर में आएँ, घर के साथ जुड़ें, तो इसीलिए सड़क की तरफ एक घर बनाएंगे। तो हम भाई लोगों ने सोचा घर बनेगा तो घर में आने जाने का मौका मिलेगा, अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, अपने परिवारजनों से, अपने गांव वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने यहाँ के वातावरण से एक बार घुलने मिलने का मौका मिलेगा। यही सब कुछ है, इसी के चलते हमने वो घर बनाया है। यही मेरे बारे में है। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये वाला कमरा मुझे इन्होंने दिया है, ये वाला अच्छा कमरा है ये, और इसके यहाँ से देखिए व्यू पॉइंट है। ये वाला रूम मुझे मिला है। कैसा लग रहा है आप बताइएगा। ये देखो, इतना लग्जरी रूम मुझे दिया है इन्होंने रहने के लिए। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा, बहुत बातें हो गई हैं और समय हो गया करीब 12:15। अब थोड़ा चेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ गांव की ओर, क्योंकि अभी उसके बाद समय ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर आलस आ जाएगा। थोड़ा आराम करने लगूंगा तो आलस आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है आकर के यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि इनकी होम स्टे के बारे में मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो चलिए, अब आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, और मैं करता हूँ चेंज, थोड़ा फ्रेश होता हूँ,
उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। ओके, तो चलिए अब हो गया है लंच का टाइम। अब देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। हाँ आइए सर, वेलकम। क्या बन रहा है सर? आज हम बना रहे हैं तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी? जी सर, ये पहाड़ी तुरई की सब्जी और दाल भात जी, या कड़ी चावल और तुरई का टपकिया। हाँ। इसका हमारे पहाड़ में टपकिया कहा जाता है। हाँ। ये प्योर पहाड़ी तुरई है। जी जी, ये प्योर पहाड़ी तुरई। ये घर की है? हाँ, घर की है। वाह, चलिए अभी हम आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक तैयार मिलेगा। जी सर जी। तो हम जा रहे हैं गांव को। उसके बाद ये देखिए इनका जो किचन में, ये देखिए ये पहाड़ी लौकी है। ये पहाड़ी लौकी है सर। ये पहाड़ी लौकी है और ये पहाड़ी ककड़ी है सर। ये पहाड़ी ककड़ी है। वेरी गुड। तो इसका इस्तेमाल होता है रायते में या वैसे सलाद में? जी, रायते में होता है बड़े वाले का, छोटे वाले जो होते हैं वो सलाद में आते हैं। बिल्कुल, लोगों को देसी वाली, ये देसी ककड़ी है। अच्छा, देखिए फर्क है, ये फर्क देसी और पहाड़ी ककड़ी में फर्क देखिए, है ना। ये कहते हैं ककड़ी के बारे में। बिल्कुल सही बात। तो चलिए अभी हम आते हैं एक घंटे बाद, तब तक हमको झोली भात और तुरई की सब्जी तैयार मिलेगी। ओके, इसमें कम से कम 5 से 7 गाड़ियां कंफर्टेबली आ सकती हैं। 5 से 7 गाड़ियां। बाकी ऐसी बात नहीं है, अगर ज्यादा हो गई तो रोड के बगल में भी जगह है, बाहर तो है ये जगह। तो यहाँ पे इन्होंने इतना ज्यादा स्पेस जो है पार्किंग के लिए छोड़ा है। ये टेरेस, अब ऊपर है गांव। ये देखिए ये तोरिया के झाल इन्होंने लगा रखे हैं, ककड़ी और तोरिया के झाल इन्होंने लगा रखे हैं। जो आपकी किचन में जो ककड़ी रखी थी वो इसी की थी। ये देखिए अभी ये देखो, यो हो, ये लुक रहा है, ये यहाँ छुपा हुआ है, ये छिपा है। ये वाह जी वाह, ये छिपा हुआ है, लेकिन इसको तुरंत बानर ले जाएंगे हाथों हाथ। हाँ, अब हम जा रहे हैं ऊपर गांव की तरफ। ये है गांव का रास्ता। अच्छा रास्ता बना रखा है फिलहाल तो, प्रथम दृष्टया तो ठीक लग रहा है। आगे से थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं। तो इस वक्त जो है थोड़ा सा लंच का टाइम है लोगों का, इसलिए खेतों में लोग जो है धान मारने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शाम के समय बिल्कुल मिलेंगे। कुछ लोग तो आ गए हैं, खाना खा के आ गए हैं, भात खा के। ये ऐसा है, कुमाऊनी जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर एक वो थे, उन्होंने इस घाटी को एशिया की टॉप 10 घाटी कहा था। तो वाकई में इसमें कोई भी एक्सट्रीम नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये घाटी वाकई में उस चीज को कहलाने के लायक है। देखो नजारा कितना सुंदर लग रहा है। ये अभी कम है, मैं अभी जितना ऊंचे में पहुंचूंगा और सुंदर लगेगा। ये देखिए धान लोगों ने काट करके यहाँ पर सुखाने के लिए छोड़ दिए हैं। ये आपको दिख रहा होगा। ये अब ये धूप जब कम हो जाएगी थोड़ा, अभी आएंगे। हालांकि ये मुझे लगता है 1 दिन और सुखाएंगे इसको। अभी ये भी मानने लायक नहीं हुए हैं। ये थोपड़े बनाएंगे, हाँ थोपड़े बना के फिर मानेंगे। कोई बैलों से मानेगा, कोई हाथों से मानेगा। ये गांव बहुत अच्छा है। देखिए वो सामने लदूड़ा दिखाई दे रहा है, जहां मैं पिछली बार आया था। लेकिन अभी दोपहर का समय है, लोग अपना भात खाने के लिए चले गए हैं। दोपहर का समय जरूर है, लेकिन हवा जो चल रही है ना, इससे काफी राहत है। ठंडी हवा चल रही है, इससे राहत है। यही है पहाड़ों का। अगर यही प्लेन्स की होती तो आप इस पर चल नहीं पाते, रह नहीं पाते। हवा भी चल रही है, देखो ठंडी ठंडी शीतल मंद हवा चल रही है, तो इसलिए धूप में चलने में हमें दिक्कत नहीं हो रही। ये देखो एक खेत ये है, सारे धान, लेकिन खेत अभी बहुत गीले हैं। देखो ये क्योंकि वर्षा बहुत हुई है ना, वर्षा इतनी हुई है,
इतनी वर्षा हुई है, वर्षा ने किसानों को बहुत परेशान किया है। तो खेत गीले होने की वजह से मड़ाई में दिक्कत आती है। जब खेत बिल्कुल सूख जाएंगे तो उस खेत को खलिहान बनाया जाता है, उसी खेत में खलिहान बना दिया जाता है। और वाकई में धान इतने अच्छे हुए हैं, नजर ना लगे, धान बहुत अच्छे हुए हैं। और यहाँ का जो धान होता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धान होता है, पहाड़ी चावल जिसको कहते हैं। ये आप अगर आपको खरीदना है तो सोमेश्वर बाजार में ये मिलता है, आप इसे खरीद सकते हैं। ये अलग तरह का धान होता है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। नमस्ते, आ गए? क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में? 10th में। कहाँ जाते हो? ज्ञानोदय हाई स्कूल सोमेश्वर। तो बस आती है या वैसे जाते हो? बस है। अच्छा, तो अभी पेपर खत्म हो गए या चल रहे हैं? पेपर चल रहे हैं। कैसी चली पढ़ाई? अच्छा, तो ये बताओ स्कूल से आने के बाद क्या करते हो? मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा घर का काम करती हूँ, शाम के टाइम करती हूँ। तो ये खेत का भी काम आता है? क्या क्या कर लेते हो? जैसे धान का सानना ये। तो आजकल तो असोच चल रहा है, तो स्कूल से आते ही ड्यूटी लगा देंगे घर वाले। हाँ। है ना। थैंक यू। ओके, ये थी बेबी रश्मि आर्या। तो इनसे बात हुई, स्कूल से आ रही, रैंडमली मुलाकात हो गई। ये लोगों के अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग लोगों ने एक खेत किसी का होगा, दूसरा खेत किसी का होगा। और वाकई में धान देखो ना, धान कितना बढ़िया हुआ है, कितना मोटा धान हुआ है यार। ये धान की क्वालिटी देखो, धान की वो देखो ना, बाली देखो धान की, बेहतरीन हुआ है धान। क्योंकि एक तो सेरा है, इलाका अच्छा है, दूसरा पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं, पानी की नहरें बना रखी हैं। ये नहरों से लगातार पानी आता है। और ये खेत जो है, जितना देर तक दिनों तक धान रहता है तब तक पानी में डूबे रहते हैं। तो जो धान पानी में डूबा रहेगा वो धान तो अच्छा होगा ही होगा। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर धान ऐसे ही होता है। तो लोग चले गए घर को अपने अपने। ये पूरा बिछा रखा है देखो धान सुखाने के लिए। यहाँ पर इसको वो लगा रखा है देखो, यहाँ पर ये अब इसको क्या है, बैल से या पैरों से मान लेंगे और यहीं पे इकट्ठा करके कट्टों में भर के इसको ले जाएंगे। अभी कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि दोपहर का समय है, अभी कोई नहीं दिख रहा है। कुछ लोग काट रहे हैं, बस हो गया। वो देखो कुछ लोग काट के ले जा रहे हैं कट्टों में भर के अपने धान को। मेरा नाम है भट्ट है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर चुपुल चौरा है और मैं यहाँ नीचे ही गाँव पर है। क्या नाम है गांव का? बयाला। बयाला क्या है यहाँ पर? अच्छा, कितनी ये अभी आप पैदल आ रहे थे? तो पैदल ही जाते हैं स्कूल? हाँ। अच्छा, गाड़ी वाड़ी नहीं है? नहीं। कितना दूर हो जाएगा पैदल अगर जाएंगे तो? आना जाना कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना। स्कूल से आके अभी क्या करोगे? अभी खाना खाऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा। ट्यूशन जाओगे? घर का भी काम में हाथ बटाते हो? जैसे आजकल असोज लगा है। तो क्या काम करोगे? पहले तो धान मानने। धान मानने ना, ये बात है असली। चलो, और सब ठीक है? ओके, थैंक यू। ये देखो घर जाने की इतनी जल्दी हो रही है, छुट्टी हो गई। पहले चला का नाम नहीं पूछते, पहले अपना नाम बताते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। और रोहित।
कौन कौन सी क्लास में हो? 6 में। अच्छा, आप घर जा रहे हो? अच्छा, हेलो ट्रैवलर। अभी मेरा चैनल का नाम लिख रहे हैं, जल्दी निकालो कॉपी पेन। ये फटाफट निकाल दी कॉपी पेन। ये अबे स्कूल से आ रहे हो? हाँ, मिल गई पेन। स्कूल से आ रहे हो, कॉपी पेन नहीं है? लिखो। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? 8th में। घर जाके क्या करोगे? अच्छा, फिर घर का भी काम करोगे? गुड, ठीक है, थैंक यू। कितने अच्छे बच्चे हैं देखो। तो चलिए हम थोड़ा सा खेतों का राउंड लगा के आ गए, लेकिन थोड़ा सा टाइम गलत हो गया, लोग मिले नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा शाम के समय दोबारा ढूंढने की। हम आ गए हैं वापस होम स्टे में। ये देखिए, ये बिल्डिंग, ये होम स्टे अलग ही, पूरे घाटी में अलग ही दिखाई देता है। तो चलिए अब थोड़ा सा भात खाते हैं, उसके थोड़ा सा आराम करते हैं। उसके बाद 3-4 बजे, 4 बजे करीब ठंडे ठंडे में फिर थोड़ा सा खेतों की तरफ निकलेंगे, लोगों से मुलाकात करने। तो चलिए दिन का लंच हो गया है, झोली भात और तुरई की सब्जी। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा आराम मतलब थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 बज गया करीब, तो आधा पौना घंटा सोते हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे गांव की तरफ। गांव की तरफ मतलब हम देखेंगे कहाँ पर लोग खेतों में धान मान रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो कहीं जो मिलेगा वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ओके हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। 3, साढ़े 3, 4 बजे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हो चुकी है शुरू धान की मड़ाई, लेकिन खेत गीले होने की वजह से, मतलब जैसे ना इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो खेत गीले होने की वजह से लोगों ने अभी शुरू नहीं करी ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है 2 दिन में युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2-1 दिन से कड़क घाम जो है आना शुरू हो गया है। और पहाड़ों में यही होता है, खेत अगर सूखे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो ही धान आसानी से लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि ये पलटे में है या किस में है, किसका एक खेत है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। काफी लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे काट के सुखाए हैं और कुछ लोग, खेत छोटा सा है, यही हो ना। मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे इतना छोटा सा खेत है, इसको तो एक ही आदमी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब लोग मिलके काम करते हैं, पलटे में काम करते हैं, एक दूसरे के बदले में काम करते हैं। उससे क्या होता है, जल्दी काम भी हो जाता है और समय का पता नहीं चलता और थकान भी नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से माना जा रहा है। ये देखिए धान काट करके इस तरह से, ये आपने सुखाया नहीं, ज्यादा लग रहा है मुझे। ऐसे ही माने जाएंगे। ओके अंगवाई देखो, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं एक ही खेत में। मतलब अब मुझे ये पता लगे ये किसका खेत है। खेत आपका, ओके आपका खेत है। क्या नाम है आपका? नंदी देवी। तो ये कदू, ये पलट में छना सब यो तुम्हारे वो छना या सब परिवार के लोग हैं? सब परिवार के लोग हैं। भो इनर हल तुम जला। अच्छा, अगर के तुमको बुखार ज्वर बहान लगा दी फिर क्या? इन्होंने बहान लगा दी ज्वर रो, फिर क्या होल है? अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा है। अच्छा बहू जाएगी, कोई नहीं, कोई जाएगा। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। तो मुझे अभी पता लगा आपने मेरे को मेरी आवाज से पहचान लिया। तो कब से देखते हैं मेरा चैनल? काफी टाइम हो गया। वाह वाह वाह। तो आपने इस इलाके की भी वीडियो देखी जो मैंने बनाई है? हाँ, देखते रहते हैं। वाह, इलाके में जाते रहते हो। मतलब आपने मेरे फेस से नहीं, आवाज से पहचाना। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, आवाज से पहचान लिया आपने, कमाल हो गया। तो सर और बताइए, इसके अलावा और क्या करते हैं? बस फिलहाल ये खेती किसानी से कितना हो जाएगा? ये तो बात है ना, रोजगार तो एक हाथ का रोजगार तो और चाहिए ना। ये तो खैर एक विकल्प हुआ उधर पूर्ति के लिए ना, लेकिन और जरूरत है जीवन की जो पूरी होती है वो वाला, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्योंकि इसके अलावा सीजनली हुआ ना। ओके ओके, चलिए देखो इस तरह से काम किया जाता है पहाड़ों में। ये हमारे पहाड़ की खेती नहीं है, ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है। बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने
सम्मिलित खेतीबाड़ी की, एक सामूहिक खेतीबाड़ी की परंपरा को आगे इसलिए बढ़ाया ताकि कल के दिन अकेले करने में किसी को थकाई ना लगे, किसी को पटाई ना लगे और कोई परेशान ना हो। देखिए, नहीं तो कोई प्लेन्स में तो इतने बड़े बड़े खेत होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं। तो ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम किरण मेहरा है। मैं ग्राम नागपुराली की हूँ और मैं अभी कॉलेज करती हूँ, BA। कॉलेज कहाँ से? सोमेश्वर से। सोमेश्वर से जी। ठीक है। और अभी मेरा थर्ड ईयर है। हाँ, सोच के बाद फिर गेहूं में ना, खेतों में गेहूं बोते हैं, घर वालों के साथ खेतों में उनके काम पे हाथ बटवाती हूँ। यहाँ सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर खेतों में जाते हैं। 4-5 जने एक खेत में गए, पहले धान काटे, 1-2 दिन इनको सुखाने रखे, फिर जब ये सूख जाते तो इनको एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद इनको मान देते हैं। अच्छा, उसका भी गेहूं बोने में टाइम लगेगा क्या? हाँ, गैप रहेगा। इसमें गोबर फेंकते हैं। इसमें घर का जो गोबर होता है वो एक एक रोज करके दो डाले फेंकते हैं ताकि वो खाद के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था नाग गांव का असोज। हालांकि और जगह लोग धान काट रहे हैं अभी मनाई जिसको कहते हैं, हमारे प्लेन्स में तो मड़ाई कहते हैं, यहाँ पे धान मानना कहते हैं। तो ये अभी कम दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका रीजन है खेतों में अभी नमी है, खेत गीले हैं, और दूसरा लोगों ने लेट बोया था, उसका भी रीजन है, और दूसरा बारिश ने बहुत परेशान किया। तो चलिए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, फिर होगी मुलाकात आप लोगों से। तो ये जो इलाका है ये बहुत ही सुसंस्कृत खेती के लिए माना जाता है। धान को उड़ाना शुरू हो चुका है। अब लोग फटाफट अपने काम को फटाफट करें, क्योंकि बारिश अभी बेईमान है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, इनके किए किराए पे पानी फेर सकती है। इसलिए फटाफट लोग क्या कर रहे हैं, त्योहार से पहले अपना खेतीबाड़ी निपटा करके अपना दाना अपने पास। शुरू हो गई है उड़ाना। देखो अभी हवा चल रही है, अदरवाइज इनको वो लगाना पड़ता, फटका, जिसको कहते हैं फटियाव लगाना पड़ता। प्लेन्स में पंखा लगता है, कहीं कहीं पे पंखा भी लगता है। ये देखिए, ये इन्होंने सूपे में भरा, इसका सारा जो है कूड़ा कचरा अलग हो जाएगा, धान अलग हो जाएगा। ठीक है, अब शाम हो गई है, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज का जिम्मा मैंने लिया है। तो हम लोग इस वक्त 5 लोग हैं यहाँ पर, एक गेस्ट हैं, एक गेस्ट मैं हूँ, बाकी 3 लोग ये हैं। तो 5 लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर चिली पनीर। तो मुझे लगता है चिली पनीर इज़ नॉट इनफ फॉर 5 पीपल्स। इनको कुछ अलग से कुछ एक चीज़ बनानी पड़ेगी, तब हो पाएगा, क्योंकि चिली पनीर जो है ड्राई होता है, तो 5 लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कटिंग करने के लिए रख दिया है। तो मैं चिली पनीर बना के दिखाऊंगा आज। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आज का मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, अभी हम कटिंग करते हैं इसकी, उसके बाद जब बनाना शुरू करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। जी, हमारा प्रिपेयरिंग हो चुकी है। ये मैंने काट दिया है शिमला मिर्च और प्याज, ये काट दिया है पनीर का क्यूब, और ये है इसका मसाला। इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सूखी लाल मिर्च, अदरक जो है जूलियन कटिंग, थोड़ा हल्का सा थेचा हुआ अदरक, और मैंने अपने हिसाब के मसाले इसमें मिला लिए हैं। बस इतना ही मसाला इसमें चाहिए, ज़्यादा चिली पनीर में ज़्यादा मसाला चाहिए भी नहीं।
ये बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है, लेकिन इसमें मेहनत जो है शिमला मिर्च काटने और पनीर प्याज को काटने में होती है। प्याज को जो छिलके निकाले जाते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत होती है। ये देखिए मैं भुनाई इसकी धीरे धीरे कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको भुनूंगा तो ये जल जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही प्यार से इसकी भुनाई कर रहा हूँ। देखिए चिली पनीर का लगभग, अब जो लोग कुकिंग के एक्सपर्ट मेरी वीडियो देख रहे हैं कहीं कहीं से जहाँ से देखते हैं, तो हो सकता है वो लोग कुछ कमियाँ निकाल दें, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो चिली पनीर बनाने का स्टाइल जो है बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल करके इसको फिर भूनूंगा। पानी इसलिए कि सारा मसाला जो है पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, और जो ये पनीर के टुकड़े हैं ये इसमें डालेंगे थोड़ा सा लास्ट में। देखिए खाने की हो गई है तैयारी, बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल में। अब देखते हैं मेरा चिली पनीर पास होता है या फेल होता है, लेकिन बताना मन से, ईमानदारी से बताना है, खाली झूठी तारीफ नहीं करना। ये देखिए बना तो ठीक ठाक होना चाहिए मेरे ख्याल से। स्टार्ट हो रहा है खाना। ये देखिए अब बस मैं बैठता हूँ, पहले बताना है कि कैसा बना है, दोनों चीज को साथ लेना। ये हमारा लग गया, ओके हमारा लग गया। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची तारीफ होगी, झूठी नहीं होगी, है? या मेरे को खुश करूँ तो नहीं है ना? ऐसी गेस्ट आ जाए तो मैं तो वापस जाऊँ नहीं। क्या बात है। चलिए ये तो खैर एक नमूना है सर, मेरी कुकिंग का एक नमूना है ये। बाकी मैं इससे भी बेहतर चीजें बना सकता हूँ और खिलाने का मुझे ज्यादा शौक है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी खाते हैं और उसके बाद कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उसके बाद कल सुबह जाते वक्त भी इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। तो चलिए आप सबको प्रणाम, पहला और शुभ रात्रि।